तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कंटिन्यू करते हैं हमारा कन्वेंस अलाउंस को। कोई सवाल है तो मुझे बोले चैट बॉक्स में बता दें, वरना स्टार्ट करें आज का लेक्चर। एनी क्वेश्चन? चले, सही है। नेक्स्ट क्लास अपना आज के जो टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फैसिलिटीज ऑफ कन्वेंस है। यानी कि एक कल वाली क्लास में क्या था कि हमने कन्वेंस अलाउंस दे रही थी एम्प्लॉयर, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस हमें मिल रहा था। कन्वेंस अलाउंस का जो रूल है वो है कि वो फुली टैक्सेबल है। वो जब से ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी तब से लेकर 30 जून तक उसकी फुली टैक्सेबल निकालेंगे। आज के टॉपिक ये है कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो अगर फैसिलिटी दे रहा है, यानी कि गाड़ी दे रहा है एम्प्लॉय को, तो फिर क्या टैक्स निकलेगा। उसके लिए ये है कि फैसिलिटी फॉर कन्वेंस फॉर पर्सनल यूज। अगर एम्प्लॉय गाड़ी अगर जो गाड़ी है वो पर्सनल यूज के लिए दी गई है, प्राइवेट यूज के लिए दी गई है एम्प्लॉय को, तो उसका जो टैक्स होगा 10% निकालेंगे उसका। ठीक। अगर सिर्फ ऑफिस यूज के लिए है तो 0% है। नंबर 3, अगर पार्शियली पर्सनल यूज पार्शियली ऑफिस यूज है देन 5%। यहां तक क्लियर है? मैं माइक ऑन कर रहा हूं सबके, तो बता दें क्लियर है यहाँ तक? 3 पॉइंट्स आपके क्लियर है? नंबर 1, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज 10%, ऑफिस यूज ओनली 0%, हाफ पर्सनल हाफ ऑफिस या पार्शियली ऑफिस पार्शियली पर्सनल देन 5%। यहाँ तक क्लियर है? 3 पॉइंट्स। जी सर। यस सर। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय की कन्वेंस। अगर कंपनी ने मिसाल के तौर पर गाड़ी लीज पर ली हुई है, ठीक है, बैंक से, मसलन वाइस चांसलर ने गाड़ी लीज पर ली है HBL से। अब वो HBL से बैंक से गाड़ी लेकर लीजिंग पर उसने मुझे लेकर दी है गाड़ी। ठीक, गाड़ी जो मुझे लेकर दी है गवर्नमेंट ने, तो वो लेकर दी लीजिंग पर। अब गाड़ी की जो एक्चुअल कीमत है वो है 20 लाख रुपए, और जो लीजिंग पे जो पेमेंट करती है अपना गवर्नमेंट हर साल, वो 1 लाख रुपए। तो मेरा जो कंसर्न होगा एम्प्लॉय का, वो कंसर्न होगा कॉस्ट से, जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो 20 लाख रुपए, उससे मेरा कंसर्न होगा, उस पर मुझे टैक्स देना है। ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट लीजिंग दे रही है, लीजिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है। दिस इज एग्जेम्प्ट फॉर एम्प्लॉय। मैं रिपीट कर रहा हूं कि लीजिंग के लिए एम्प्लॉय का कोई भी कॉन्टेक्ट या कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। वो लीजिंग उसके लिए एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉस्ट देगा। वो कॉस्ट कौन सी होगी? जो FMV होगी। FMV मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि जो गाड़ी की जो वैल्यू होगी वही वो पे करेगा, उस पर वो टैक्स देगा। अब टैक्स कितना देगा? टैक्स जो होगा फेयर मार्केट वैल्यू का, वही सेम अबव होगा, जो या तो पर्सनल यूज के लिए है, ऑफिस यूज के लिए है, या पार्शियली पर्सनल पार्शियली ऑफिस यूज के लिए। उस हिसाब से वो FMV को टैक्स देगा। अब क्लियर है चारों पॉइंट्स? तो प्रॉब्लम करें। बता दें अगर क्लियर है तो फिर भी मैसेज कर दें,
अगर क्लियर नहीं है तो मुझे सवाल पूछ लें, तो फिर आगे सवाल करें। सर थोड़ा रिपीट कर दे। नंबर 4 का काफी आ रहे हैं सवाल। नंबर 4 बताएं। नंबर 4 ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को गाड़ी लेकर दे रही है, तो गाड़ी अगर वो गाड़ी उसने लीजिंग पर ली हुई है किसी बैंक के थ्रू, तो लीजिंग का जो किराया होता है वो हर साल उसको पे करना है गवर्नमेंट को। तो होगा क्या है, जो एम्प्लॉय को जो उसने गाड़ी लेकर दी है, तो एम्प्लॉय को टैक्स जो देगा वो जस्ट उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी, जो उसने वैल्यू है जो गाड़ी की, वो देगा, ना कि लीजिंग वाली प्राइस को टैक्स देगा। लीजिंग वाला कंपनी या गवर्नमेंट का काम है, उसको पे करना जो भी करे, लेकिन एम्प्लॉय जस्ट उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी जो मार्केट में, वो ही पे करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे गाड़ी मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से 20 लाख रुपए की, ठीक है, होंडा गाड़ी मिली मुझे सिटी, 20 लाख रुपए उसकी प्राइस है मार्केट वैल्यू, लेकिन क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने लेकर दी है, अब गवर्नमेंट उस पर हर साल लीज पे ली हुई है एचबीएल से, और वो हर साल एचबीएल वालों को हर साल 1 लाख रुपए दे रही है, ठीक है, तो मेरा कंसर्न नहीं होगा उससे, लीजिंग से। आई हैव कंसर्न विद ओनली द फेयर मार्केट, ठीक है, मुझे जस्ट टैक्स देना है फेयर मार्केट वैल्यू का, ना के लीजिंग। क्लियर है? तो आगे चले। दूसरा सवाल है एजाज का कि मार्केट वैल्यू को चेंजेस हर साल नहीं होगी, उसकी गाड़ी की वैल्यू सेम रहेगी। गाड़ी की कीमत अगर 2019 में 20 लाख है, तो 2020 में भी 20 लाख ही होगी। क्लियर है? प्रॉब्लम करे? आई थिंक चलो कोई सवाल नहीं। आप देखें ये सवाल है, हाँ, एक सवाल अभी पूछा है एजाज ने कि हाउ मच परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का जो डिसीजन, जो परसेंटेज होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू दी अबव 3। देखें, अगर वो गाड़ी जो हमें मिली है वो पर्सनल यूज के लिए मिली है तो 10%, अगर पार्शियली पर्सनल यूज, पार्शियली ऑफिस यूज है तो देन 5%, अगर सिर्फ ऑफिस यूज के लिए 0%, तो हमें टैक्स देना ही नहीं है। क्लियर है एजाज? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंटेज कितना होगा फेयर मार्केट वैल्यू का। परसेंटेज वो होगा जो ऊपर डिफाइंड है 3 पॉइंट्स में, या तो पर्सनल यूज है तो 10%, ऑफिस पर यूज है तो 0%, और अगर पार्शियली ऑफिस, पार्शियली पर्सनल या प्राइवेट है तो 5%। ठीक है, अब प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या है। सैलरी है दानिश की 4,20,000 एनुअली, ठीक है। कन्वेंस पार्शनली पर्सनल एंड पार्शियली ऑफिस यूज, ठीक है। अब गाड़ी की कीमत क्या है? 11,80,000 इंटू 5%, इसका 5% क्या होगा? 1,18,000। 1,18,000 और प्लस 4,20,000 कितने हो रहे? 5,38,000। तो ये आप देखें कौन से स्लैब रेट में ये लाइज कर रहा है या फॉल कर रहा है।
उस स्लैब रेट में फॉल करने के बाद तक जो टैक्स आ रहा है वो है 3,900। ये आप सवाल करें, खुद ही चेक करें सही है या गलत है। ये सवाल हमने सेक्शन ए में किया था, मुझे याद नहीं कि ये सही है या गलत है। चेक कर लें कि कौन से स्लैब रेट में ये फॉल कर रहा है। चलें, सही आंसर सही है। तो अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि मिस्टर फैसल एनुअल सैलरी तो हमने कर दिया, ठीक है। अभी सवाल आप खुद करें। मिस्टर फैसल एनुअल सैलरी है 2017 में 4,20,000। ही इज प्रोवाइडेड अ कार फॉर पर्सनल यूज used by his employer. The car was purchased by his employer for rupees 11,80,000. Compute the taxable income of Mr. Faisal. Please solve it. मैं माइक सबकी ऑन है तो मुझे माइक बताएं आंसर्स क्या क्या है इसके।
आंसर बताएं, क्या इसका आंसर है सवाल का? Sir, 3,900 rupees. स्क्रीन शेयर करूं था भले? अगर जिन जो आंसर जेको स्क्रीन शेयर करण चाहे तो मैं ऑन कयां थो। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन आहे तो प्लीज़ जेको स्क्रीन शेयर करे चेक आंसर चेक कराए वठे त हिन में उनजी करेक्शन बि थी वेंदी ऐं ॿिया बि ॾिसी वठंदा। चलें ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सवाल। चलो चले अब ये सवाल है मिस्टर फारूक, चले आइए आप खुद करें सवाल, ठीक? फिर
आज बुधायो तमे आवाज कोन दो असां मिड बि न थो करे पाण। जी हाँ अर्षद बुधायो सर ये हिकु दफ़ो वरी सम्झायो तव्हां प्लीज। सबको समझ में आया या नहीं? मुझे बताएं मैसेज पर, तो मैं इस सवाल को समझाऊं मैं आपको किस तरह करना है सवाल। सर सम्झायो हिकु दफ़ो वरी। ठीक है ॾिसो मिस्टर फैसल मिस्टर फारूक सैलरी इज ₹22,000 per month। ठीक he received commission during the year amounting to ₹33,000। he is provide a jeep by his employer for personal as well as official use। The employer took this jeep from leasing company at an annual lease of ₹80,000। The fair market value of the jeep at commencement of lease was ₹8,50,000। The calculate the taxable income of Mr. Farooq। सबसे पहले तो आप सवाल को समझें कि सवाल में क्या चीज मांग रहा है और हमें क्या है। ठीक है सबसे कि मिस्टर फारूक की 22,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, यानी कि पर मंथ है। ठीक है तो 22,000 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब आप लोग जो है ना कैलकुलेशन आप खुद करते जाए मुझे और मुझे बता दे जाए किस तरह होगा ये। 22,000 रुपये हो गया ये आपका, 12 महीने कितने हो रहे हैं अब्दुल अहद बुधायो? सर 2,64,000। चलो एहसानुल्लाह बुधायो? सर 2,64,000 है। सही है। अब दूसरा है he received, देखें हम वन बाय वन सवाल को सॉल्व करें। he received commission during the year amounting to ₹33,000, क्योंकि उसको कमीशन मिली है पूरे ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में इसको मिली 33,000 रुपए। डबल 3,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 33,000। यहां तक कह रहे सर 2,97,000, 2,97,000। ठीक है ना? ये साल वैल्यू ही क्लियर है, ये वैल्यू क्लियर है पर मंथ जी सर एनुअल। क्लियर। ठीक है
आणि Yes, sir. क्या सवाल समझे? He provided a jeep by his employer for personal as well as office use. मतलब प्राइवेट बाय आई ऑफिशियल यूज भी है आपके पास, तो कितना टैक्स लगता है इस पे? 5%. ऑफिशियल और प्राइवेट पर दोनों साथ होगा 5%. ठीक है. The employer took this jeep from leasing company at an annual lease of rupees 80,000. एम्प्लॉयर ने वो जो जीप है, वो गाड़ी है, वो कंपनी से ली है लीजिंग पर, जिसकी वो पेमेंट करती है 80,000 रुपए ईयर. ओके. लेकिन जो गाड़ी जीप की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 8,50,000. कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम. यानी कि अब फारूक का टैक्स निकालना है. इश्यू क्या है? 80,000 लीजिंग है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है. आई टोल्ड यू. ठीक है. कानून में ये लिखा हुआ है कि लीजिंग का हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम जस्ट फेयर मार्केट वैल्यू को चूज करेंगे या पिक करेंगे टैक्स के लिए. तो 8,50,000 सर into 42,500 टैक्स. कितना होगा? पर्सनल यूज और ऑफिशियल यूज है, तो इट मींस 5%. सर सर 42,500. ठीक है. उनसे पोल जी पे नहीं सॉल्यूशन दे. देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी ली है जीप कंपनी से लीजिंग पर. लीजिंग उसकी है 80,000 पर ईयर, लेकिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है गाड़ी की वो है 8,50,000. फारूक को कंसर्न होना चाहिए जस्ट फेयर मार्केट वैल्यू से. 80,000 लीजिंग है, 1 लाख है, 2 लाख लीजिंग है, उससे सब कोई कंसर्न नहीं है. तो और 8,50,000 हमने उठाया. अब 8,50,000 टैक्स कितना लगेगा, कितना परसेंट होगा? वो परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है कि वो ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट यूज है. तो उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है 5%. तो इनटू 5% करें, कितना हो रहा है? 5% सर 42,500 टैक्स. ठीक है. $42,500. ठीक है, क्लियर है. टोटल इनकम कितनी हुई इसकी? 10 करें. सही आंसर ये देखें. जी सर यही आ रहा है. 3,39,500. इसका आप टैक्स निकालें. सर इसका टैक्स इस ऑर्डिनेंस के तहत तो नहीं होगा क्योंकि 4 लाख से कम वैल्यू है. बिल्कुल. सही है. जी सर. सर ये जो आपने 5% लिखा था 8.5 लाख का, वो कैसे हुआ? हाँ 5% का ये ऊपर है. देखिए सवाल लिखा हुआ है he is provided a jeep by his employer for personal as well as official use. पर्सनल और ऑफिशियल यूज. तो मैंने ऊपर वाली स्लाइड में मैंने लिखा था ये नंबर 3 पॉइंट, पार्शियली पर्सनल यूज और पार्शियली ऑफिस यूज. जब भी दोनों चीजें होंगी एम्प्लॉय के पास तो वो 5% निकलेगा.
क्लियर है? ठीक है थैंक यू। अगर इसी सवाल में लिखा होता ओनली फॉर पर्सनल यूज तो इसी सवाल को हम 10% करते। अब आपका ये होमवर्क है कि आप इसी सवाल को ये समझिए, ये सवाल आपका पर्सनल यूज है। इसको जो 8,50,000 है इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं 10% से, फिर इसका फिर टैक्स निकालें। जल्दी से बताएं मुझे। तो अभी जल्दी 10% से होगा बताएं कितना हुआ टैक्स। सर नो टैक्स। सर वही होगा 0%, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी और सर वही 0% होगा, चलें। हाँ, सर 3 तो सर 0। कम होगा ज्यादा होगा? सर टोटल इनकम ज्यादा भी कम होगी। सर सर इनकम तो इनकम ज्यादा होगी मगर 4 लाख से कम होगी। 4 लाख से कम होगी। हाँ, बस 85,000 होगा सर सही उसका है, जो है 3%। सही है, ठीक है। समझ में गया सवाल? आज का टॉपिक यही था, सर कन्वेंस। जी टोटल जो इनकम थी आज की 10% सर वो अपनी 10 लाख सर टोटल आवाज स्लो थी तव्हांजो। बाकी 1 मिनट है, कंटिन्यू क्लास। समझ में आ गया तो इसको खत्म करें क्लास को। चलो कोई और बताए मुझे कि अगर समझ में आ गया है तो क्लास एंड करते हैं, वरना अगर समझ में नहीं आया तो कंटिन्यू करें क्लास। सर समझिए 2 अभी। क्लासेस है ना आपकी? समझ आ गया है। समझ में जी अच्छी सर हो। समझ आ गया। समझ में आ गया है ना? यस जी सर। जी सर सर आ गया। अवेश तव्हां ॿुधायो, समझ में आई ॻाल्हि? सर अची वई सम्झ में। आसान है, सफ़ा खाली इहो यादि करणो आहे त जेको पर्सनल यूज़ है 10% है, ऑफिशियल 0% है, ऑफिशियली पर्सनल हाँ 5% है। ॿी में का टेक्निकल ॻाल्हि कोन्हे, सम्झ में अची हाँ, विया। लीजिंग का कोई वास्तो न है, जो लीजिंग से मैं कोई वास्ता नहीं है। जी सर बिल्कुल फेयर मार्केट प्राइस जेका हुनजी अनुसार वास्तो है। बिल्कुल। वास्तव में सर ठीक है, काइंडली ये स्लाइड्स चले तव्हां तो अब सेंड नेक्स्ट कजो वीक हम असांखे। लोग बिल्कुल मां तव्हांखे हाणे मोकिलियां थो 1 मिनट में क्लास खां पोइ। जी सर थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।